तो दोस्तों आज जो है भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है एक नया लिंक जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये लिंक जो है ऑनलाइन आप एलपीसी आप बना सकेंगे। सही सुने आपने, ऑनलाइन एलपीसी अब बना सकेंगे। और दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, अब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जो टॉप लेवल के जो आईएएस अधिकारी हैं, एलपीसी बनाने के लिए क्या क्या बातचीत चली थी, अब जो है एलपीसी कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ टॉप लेवल के जो आईएएस अधिकारी थे ना, वहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातचीत किए थे वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या बातचीत किए थे और जो एलपीसी बनाने की प्रक्रिया है पहले क्या थी और अब क्या है। दोस्तों ये इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और आपको एलपीसी आपको तो पता चल ही गया कि अब ऑनलाइन एलपीसी बनेगा। इसका जो है शुभारंभ 4 बजे किया गया है। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने हाथों से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो है इनका जो है उद्घाटन कर दिया है और ये लिंक जो है जारी कर दिया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा। यहाँ पर जैसे कि उप मंत्री भी थे और राम नारायण मंडल जो थे भूमि सुधार विभाग के मंत्री, वो भी उपस्थित थे। और ये जो टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी थे ना, ये क्या चीज़ बोले हैं और कैसे अब भूमि प्रमाण पत्र जो है सीओ द्वारा ये निर्गत किया जाता है, अब कैसे निर्गत किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जो भी न्यूज़ आता है ना, मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही ये बातचीत चला और जैसे ही ये बातचीत चल ही रहा था, तो मैं इसकी जानकारी पूरा निकाल कर आपको बताने के लिए जल्द से जल्द उपस्थित हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आज 4 बजे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं ऑनलाइन एलपीसी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। देखिए यहाँ दोस्तों क्या कहा गया था, आईएएस अधिकारी यहाँ पर यह चीज़ बोल रहे थे। देखिए पहले आप लोग क्या करते थे, एलपीसी ऑफलाइन आवेदन करते थे, करंट रसीद ले जाकर ब्लॉक पर आप ऐसे नहीं करते थे और वहाँ आवेदन करते थे। तो क्या होता था कि सर्कल इंस्पेक्टर और सीओ और कर्मचारी ये तीनों लोग वेरीफाई कर देते थे और आपका एलपीसी जो है निर्गत हो जाता था। पहले ये प्रोसेस था। तो यहाँ पर कर्मचारी क्या थे, कर्मचारी तो ज़्यादातर जानते हैं ब्लॉक में कितना पेंडिंग केसेस होता है, तो वो अपने काम में बाजे रहते थे। तो वहाँ कर्मचारी के हर एक 2-4 चमचे जो हैं ब्लॉक में लगे होते थे। यही देखिए रियल में जो है स्तर पर देखिए टॉप आईएएस अधिकारी के जो वहाँ पर बोले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो पॉजिटिव चीज़ लेकर बोले हैं और वो सही बोले हैं। और वो भाई आईएएस अधिकारी हैं, ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। तो जो चीज़ मैं नेगेटिव जो ज़मीनी स्तर पर होता है वो चीज़ वहाँ पर नहीं बोला गया। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था। वहाँ पर ये चीज़ नहीं बोला गया कि ऐसा ब्लॉक में हो रहा है तो इसका क्या किया जाए, ये चीज़ नहीं किया गया है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा और साथ में आपको बता दूंगा कि एलपीसी जो है अब कैसे बनेगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया था आईएएस अधिकारी द्वारा कि अब जो है एलपीसी कैसे बनेगा। पहले तो आप लोग प्रोसेस जान गए कैसे बन रहा था, बहुत सारा प्रोसेस हो रहा था। आपको एलपीसी आप लोग लगाते थे कितना डिसमिल का ज़मीन है और कर्मचारी बोलता था कि आपका पंजीयन 2 में है जो है, रजिस्टर 2 में जो है आपका है ही नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम आपका आ रहा था ना कि रजिस्टर 2 में आपका जो है डिटेल है ही नहीं है और ये रसीद आपका जो है कट गया है, लेकिन ये जो है आपका एलपीसी इतना निर्गत नहीं होगा और आपको कम एलपीसी मिल जा रहा था, जिससे आपको प्रॉब्लम जो होता था इनपुट अनुदान के लिए सरकार की स्कीमों को लाभ नहीं ले पाते थे और बैंक से जो लोन बहुत सारे लोग लेना चाहते थे। वैसे भी किसान का एकमात्र जरिया है भूमि प्रमाण पत्र दिखाकर जो है बैंक से लोन ले सके। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है अभी अवेलेबल और उस पर तेजी से काम की जा रही है, उसके बारे में विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन ये एलपीसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए तो दोस्तों यहाँ पर जो एलपीसी है ना, यहाँ टॉप आईएएस अधिकारी क्या बोले थे कि अब आपको एलपीसी केवल आप आवेदन कीजिए ऑनलाइन और मान लीजिए आपका पंजीयन 2 जो है देखेंगे, रजिस्टर 2 आपको देखेंगे, पंजी 2 में देखेंगे, रजिस्टर 1 में देखेंगे, आपका खतियान देखेंगे कि आपके नाम से इतना ज़मीन है कि नहीं। ऐसा जो कर्मचारी पहले देखते थे और ये सब देखेंगे। अगर वहाँ आपका नहीं रहेगा, आपका डाटा नहीं मैच करेगा और ये चीज़ वो बहाना बना देते हैं कर्मचारी। देखिए ये सब जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर आप नहीं जानते हैं और वहाँ जाइएगा, आप फॉर्म भरिएगा और वो बोल देंगे कि आपका मैच नहीं कर रहा है, आपका जो है इतना ज़मीन नहीं है, मैं निर्गत नहीं करूँगा। और जो दलाल जो होते हैं जो कर्मचारी के, वो आपसे पैसे ले लेते हैं। पैसा आप ये सब जानते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, आपका जो है एलपीसी निर्गत करते हैं और पैसा बिना निर्गत नहीं करते हैं, इतना बहाना बनाते हैं। तो अब क्या होगा, ये सब बहाना से छुटकारा होगा। आप डायरेक्ट वैसे जो अगर कर्मचारी करेंगे तो डायरेक्ट कॉलर पकड़िएगा, बोलिएगा क्या कि चल मेरा जो ज़मीन है ना वास्तविक में, चल वहाँ पर खड़ा होकर देख, और अगर इसका लगान मैं अगर रेगुलर नहीं दे रहा हूँ तो वो लगान भी मेरा देख और जल्दी से एलपीसी मेरा निर्गत है। ऐसे आपको बोलना होगा, क्योंकि जो टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी हैं ना, वो साफ तौर पर यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि केवल आपका यदि करंट रसीद अभी है और आपका ज़मीनी कब्जा पर कोई विवादी नहीं है, अभी जो स्तर पर जो अगर सर्कल इंस्पेक्टर का यहाँ मेन रोल होता है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं, बस ऑफिस में बैठे और मुहर लगा दें और जितना कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। तो इनको बोला गया है कि आपको जाना है भूमि पर और वहाँ देखना है कि कब्जा इनके है कि नहीं। बस केवल यहाँ पर 3 चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कहीं वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है और विवाद तो उस ज़मीन पर नहीं है
और उसका जो है रेगुलर रसीद कट नहीं रहे। ये 3 चीज़ केवल ध्यान देना है इन लोगों को, और झट से जो है एलपीसी निर्गत कर देना है। ये नहीं ध्यान देना है कि इसका खतियान है कि नहीं। यहाँ पर टॉप लेवल के जो आईएएस अधिकारी थे ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर बोले थे कि बहुत सारे बिहार में ऐसे भी एरिया है जहाँ पर खतियान जो है यहाँ पर जारी नहीं किया गया था, तो वहाँ पर अगर खतियान देखेंगे तो कैसे होगा। अब मेन रूल तो आप ये भी जानते हैं कि आप भूमि जमीन का मालिक तो नहीं हुए, लेकिन इसका बहुत सारे जो है सीओ लेवल पर इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि सीओ लेवल इशू करते हैं आपको डीएसएलआर अब जो है वो नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पर नहीं रजिस्टर होकर मिल जाता है कि आपको एक बार निर्गत होते। इसमें क्या चीज़ खोजना है, पंजी 2 सब ये सब खोजने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ आईएएस टॉप लेवल के जो अधिकारी थे उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो इंस्पेक्टर होंगे जो आपको एलपीसी निर्गत करने के जो वेरीफाई करेंगे, वो 3 चीज़ मेजर नापेंगे। पहला करंट रसीद, दूसरा वास्तविक में उस जमीन पर लफड़ा है कि नहीं, और तीसरा क्या है, सरकारी जमीन वो है कि नहीं। ये और यही 3 चीज़ के आधार पर आपको एलपीसी निर्गत हो जाएगा। अब ऐसी व्यवस्था की गई है और ये ऑनलाइन एलपीसी अब आप बनवा सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जल्द से अगला वीडियो में बता दूंगा कि कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी ही ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। अभी इस पर एक्टिव होगा लिंक तभी ना मैं बताऊंगा। तो ये जल्द से जल्द जो है देख लीजिए, ये लिंक जो है अभी शुभारंभ किया गया है, तो आपको जल्द से जल्द मैं ये सूचना आपको दे दिया ताकि आपको जानकारी हो सके। क्योंकि आप लोग को अगर जानकारी ही नहीं होगा और ऑनलाइन आप एलपीसी अप्लाई तो कर देंगे, मैं बता तो दूंगा, और वहाँ जाइएगा और तरह तरह के जो चमचे होंगे आपसे बोलेंगे कि ऐसा है, ऐसा नियम है, तो आपको नियम बहुत सारे पलड़ा झाड़ देंगे और आपसे पैसा भी ले लेंगे। तो इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि 3 चीज़ आपको देखा जाएगा, और ये 3 चीज़ आपका टंच है तो आप एलपीसी कॉलर पकड़ के लीजिए अगर नहीं देते हैं तो। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी थे, उनको ये भी सजेस्ट करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि जल्द से जल्द जो है ये ब्लॉक स्तर पर एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि अगर एक भी एलपीसी का अगर ये पेंडिंग केस पड़ता है ना, तो डायरेक्ट जो है सीओ पर ये गाज गिरनी चाहिए। ऐसा अगर वो अगर निर्धारित कर देते ना, दम काम दम टंच हो जाता है। क्योंकि सारे लोग का ज़मीनी स्तर पर तो ज़मीन सही है, बहुत सारे लोग का रसीद भी अच्छा से कटाते हैं, लेकिन उनका जो है एलपीसी नहीं बनता है कुछ कारणों से, आप लोग जानते हैं, तो उनका जो है झट से एलपीसी बन जाता है। अगर ये चीज़ वो आदेश दे देते हैं कि अगर एक भी केस पेंडिंग पड़ जाता है बिना कारण के ना, तो आपका तो भाई नौकरी गया, चाहे सैलरी ख़त्म। ऐसा अगर व्यवस्था ये नोटिस जारी कर देते हैं, और ऐसा जो है उनको जो टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी जो वहाँ सजेस्ट कर रहे थे ये सजेस्ट कर देते ना, तो भैया यहाँ पर जनता तो हो जाती, जनता की बल्ले बल्ले हो जाती, और ये जो भूमि रिलेटेड जो विवाद जो थी, जो एलपीसी का जो प्रॉब्लम होता था, वो ख़त्म भी होती धीरे धीरे, और लोगों का जो है एलपीसी यहाँ निर्गत हो जाती। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे आशा भी है कि इससे जो है ऑनलाइन एलपीसी होने से कुछ तो करप्शन जरूर रुकेंगे। क्योंकि जो शिक्षित लोग होंगे या वीडियो देखेंगे तो वो तो भाई मानेंगे नहीं, वो तो कॉलर पकड़ ही लेंगे अगर उनका एलपीसी बनेगा। और हमारे जैसे लोग तो भाई छोड़ते नहीं हैं। पहला नंबर, भैया आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक का बटन है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। और अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हाँ, मेरा चैनल जो है बिहार रिलेटेड है, बिहार रिलेटेड ही मैं जानकारी देता हूँ, और जो है सेंट्रल का जो स्कीम होता है उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा चैनल विजिट कर लीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आप वीडियोस को अंत तक देखे हैं, इसीलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।